रही हो इतना तैयार होकर? अरे सेठ जी, आपको क्या, आपको तो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है। आप क्या करेंगे जानकर? जब देखो ताने ही मारती रहती हो। बता तो दो कहाँ जा रही हो? लो, अब ताने भी ना दो, कुछ पता तो रहता नहीं है और फिर कहते हैं ताने मारती हो। अब हम रहे व्यापारी आदमी, व्यापार देखें कि ये सब देखें? हाँ हाँ, व्यापार ही व्यापार होता है। अरे तप, ध्यान, तपस्या, आत्मकल्याण भी तो कुछ होता है ना, सिर्फ व्यापार ही थोड़े ना कुछ होता है। चलो अच्छा, तुम्हारी मान लेता हूँ। पहेलियाँ तो बुझाओ मत, अब बताओ तुम कहाँ जा रही हो? मैं दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर जा रही हूँ। पता है, वहाँ पे पाठशाला प्रणेता 108 श्री हनुमान सागर जी महाराज का भव्य चतुर्मास हो रहा है, वो भी भक्ति पूर्वक और बड़ी धूमधाम से। अरे हाँ, इस बात की तो पूरे गुरुग्राम में जैन समाज में चर्चा चल रही है। गुरुदेव बहुत ही धर्म प्रभावना कर रखी है। सभी बच्चे, बड़े, युवा, महिलाओं को प्रेरित कर धर्म से जोड़ रहे हैं। क्या बात है, आपको इतना सब कुछ पता है? हाँ हाँ, अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। क्या? मुझे भी कल मंदिर जी से फोन आया था। गुरुदेव ने सभी व्यापारियों को शांति धारा के लिए बुलाया है, और पता है, मैं आज शांति धारा करके आया, जीवन में पहली बार, वो भी। अरे वाह, आज ही शांति धारा करके आए हैं।
हैं। मंदिर जी में पहली बार कदम रखा है इन्होंने। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। धन्य हो भगवान का। हाँ हाँ प्रिय, और सच बताऊं, मुझे शांति धारा करके बहुत आनंद आया। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। अब क्या हो रहा है मंदिर जी में? लो, आज मंदिर जी में गए थे और ये भी नहीं पता? हम सीधा गए सीधा आए। लो, इतनी सुंदर साज सज्जा सजावट देखकर भी इन्हें पता नहीं चला कि मंदिर जी में क्या हो रहा है। आप सबको तो पता है ना क्या चल रहा है। देखो, सबको पता है। देखो, मेरी सेठानी इतने नखरे दिखा रही है, ये नहीं अभी तक बता दे। हाँ हाँ, बताती हूँ। मंदिर जी में 10 लक्षण महापर्व पर्यूषण चल रहे हैं। सुबह तो अच्छे से शांति धारा होती है और विधान हो रहा है, पाठ पूजन हो रही है। और पता है, शाम को घोड़े पे आरती खिलाई जा रही है, बड़े धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ। अच्छा, और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं मंदिर में। तो आज कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है मंदिर जी में? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। आज तो मैना सुंदरी का नाटक है। मैना सुंदरी का। मैना सुंदरी? कौन है ये मैना सुंदरी? क्यों याद कर रहे हैं इसे नाटक में? लो, कुछ भी नहीं पता? क्या सारे सेठ जी ऐसे हैं आपके घर के? कुछ भी नहीं पता? लो, सारे सेठ जी ऐसे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। चलो मेरे साथ शाम को। हाँ हाँ चलो, आज वैसे भी मेरी छुट्टी ही है। चलो चलो, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। चलिए चलिए। चलते हैं अब उज्जैन नगरी की ओर और देखते हैं वहाँ क्या घटनाक्रम चल रहा है। तो सभी देखिए, उज्जैन नगरी का ये है सुंदर अभी तक नहीं आई। महाराज, मैं देखता हूँ। मैना, आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। जय जिनेंद्र पुत्री, जय जिनेंद्र। ओहो, कितनी सुंदर है मेरी पुत्री। ऐसे लगता है मानो साक्षात चंद्रमा सिंगार कर कर धरती पर उतर आया है। आओ आओ मेरी पुत्री, आओ। अब बोलो। पिताजी, जय जिनेंद्र। आज आप श्री ने अपना कीमती समय निकालकर हमें याद किया। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। अरे पुत्री, हम तो तुम्हें हमेशा याद करते रहते हैं, पर राज्य के कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं कि तुमसे मुलाकात नहीं होती। मैंने तो तुम्हें बस इसलिए बुलाया है कि अब तुम जवान हो गई हो और हम तुम्हारा कन्यादान करके अपने दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। और तुम तो जानती हो, हमने तुम्हारी बहन सुरसुंदरी को उसके पसंद के राजकुमार से विवाह कराकर उसके जीवन में खुशियां भर दी थी। पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मेरा विवाह किसके साथ होगा, किसे आप मेरा वर चुनेंगे, यह अधिकार तो पूज्य माता जी और आपको ही है। जिनेंद्र भगवान और हमारे गुरुओं हमें यही सिखाते हैं कि माता पिता जिसे अपने बच्चों के लिए वर चुने उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर। परंतु बेटी, मैं चाहता हूँ तुम संकोच मत करो। अगर किसी राजकुमार को पसंद करती हो केवल एक ही रट लगा रखी है भाग्य। अरे तुम तो जानती हो, तुम्हारी बहन सुर सुंदरी को उसके पसंद के राजकुमार से विवाह कराकर हमने उसका भाग्य बना दिया था, और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा विवाह भी तुम्हारे पसंद के राजकुमार से कराकर तुम्हारे भाग्य में खुशियां भर दें। क्षमा करें पिताश्री, किसी के भी भाग्य में सुख या दुख उसके अपने ही किए गए कर्मों से मिलते हैं। मेरी बहन के भाग्य में जो सुख था वह सुख उन्हें अपने कर्मों के स्वरूप मिला, और मेरे भाग्य में जो होगा वह मुझे मिल जाएगा। मेरे किसी के भी भाग्य को बनाना या बिगाड़ना किसी के भी हाथ में नहीं होता। तुम क्या कहना चाहती हो मैना, कि तुम्हारी बहन के भाग्य बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं रहा? अरे हम इस प्रजा का भाग्य विधाता है, और तुम कहती हो उसे जो मिला उसके कर्मों से मिला। पिताश्री, जिसे जो कुछ भी मिलता है वह सब उसके अपने कर्मों के कारण ही मिलता है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। यदि मेरे भाग्य में सुख होगा तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि मेरे भाग्य में दुख होगा तो उस दुख को कोई बदल नहीं सकता। क्षमा करें पिताश्री, क्षमा करें। बंद कर अपनी ये बकवास। भाग्य? अरे तुम मेरी पुत्री हो और मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। जिस भाग्य पर तुम्हें इतना गर्व है, मैं चाहूं तो यहीं खड़े खड़े तुम्हारे भाग्य को बदल सकता हूँ। पिताश्री, आप इस राज्य के राजा हैं। यह सब आपको भाग्य के स्वरूप ही मिला है, और मैं राजकुमारी बनकर आपके महल में जन्म लेकर पैदा हुई। यह मुझे मेरे भाग्य के स्वरूप में मिला है। यदि मेरे पास यह ऐशो आराम, यह सुख सुविधाओं वाला वैभवपूर्ण जीवन है तो वह मुझे मेरे भाग्य की परिणति के रूप में ही मिला है। यदि मेरे भाग्य में ये ना होता तो मेरा राजमहल में जन्म ही ना हुआ होता, और यदि मेरा भाग्य मुझे किसी गरीब की कुटिया में पैदा करता तो क्या आप जाते वहाँ पर मेरी मदद करने? नहीं। क्या आप देते मुझे वस्त्र आभूषण? नहीं, बिल्कुल नहीं पिताश्री। अतः आप जरा शांति से विचार करें। मैना, बंद कर अपनी ये बकवास। भाग्य? अरे तू जानती है भाग्य क्या होता है? ये जो तेरे शरीर पर सुंदर वस्त्र हैं, कीमती आभूषण हैं, ये तेरे भाग्य के नहीं, इस राजा के हैं, राजा के। और तुम यहाँ की राजकुमारी हो, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, और ये भाग्य भी हमने लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारा भाग्य बदल दे। पुत्री हो तो मर्यादा में रहो। क्षमा करें पिताश्री, आज एक पुत्री होकर
मैं अपने पिताश्री को कष्ट पहुंचा रही हूँ, परंतु जरा आप शांति से विचार करें। यदि मैं आपकी पुत्री हूँ तो वह भी तो भाग्य स्वरूप हूँ। यदि मेरे भाग्य में आपकी पुत्री होना ना लिखा होता तो मुझे यह सुख वैभव वाला जीवन भी ना मिलता। पिताश्री, भाग्य वह ताकत है, भाग्य वह ताकत है जिससे हारता संसार है। भाग्य जो चाहे करे उसको सभी स्वीकार है। रंक को राजा कर दे, रंक को राजा कर दे, राजा को रंक करे। भाग्य ही है जो उसको सभी अधिकार है, उसको सभी अधिकार है। अभी तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए सुखों की कीमत मालूम नहीं है। ऐसा ना हो मालूम हो जाए, इसलिए भाग्य कर्मों की व्याख्या का बंद करो और जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें कोई राजकुमार पसंद है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे कराकर तुम्हारे भाग्य में खुशियां भरूंगा। पिताश्री, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पिता से नहीं अपितु इस राज्य के राजा से बात कर रही हूँ। आज आपके शब्दों में एक पिता की ममता नहीं अपितु एक राजा का अहंकार दिख रहा है। परंतु पिताश्री, मैं अपने जिन धर्म और अपने संस्कारों पर अडिग हूँ। जो भी आप मेरे लिए चुनेंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। बाकी सब मेरे भाग्य पर निर्भर करता है। आज मुझे तेरे बातों में बगावत की बू आ रही है, बगावत की। मैं भी देखता हूँ तू मेरे भाग्य का खाती है या अपने भाग्य का खाती है। जाओ, चली जाओ। मैं पुनः आपसे क्षमा मांगती हूँ, परंतु आप जिनेंद्र भगवान के वास्ते, अपने गुरुओं के वास्ते जरा शांति पूर्वक विचार कीजिए और इस क्रोध को त्याग दीजिए। इससे आप सबसे ज्यादा अपने आप को ही कष्ट पहुँचा रही हैं। जाओ, जाओ, चली जाओ यहाँ से। जो आज्ञा पिताश्री। अपने पिता की प्यारी माता की राज दुलारी, जिनवर की पूजा करती हर पल वो खुश है रहती। चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, मैं नारानी थी महलों की, वो रहने वाली महलों की। मैं नारानी थी महलों की, वो रहने वाली महलों की। अभी तक नहीं आई। महाराज, मैं देखता हूँ।
आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। जय जिनेंद्र पुत्री, जय जिनेंद्र। ओहो, कितनी सुंदर है मेरी पुत्री। ऐसे लगता है मानो साक्षात चंद्रमा सिंगार कर कर धरती पर उतर आया है। आओ आओ मेरी पुत्री, आओ। अब बोलो। पिताजी, जय जिनेंद्र। आज आप श्री ने अपना कीमती समय निकालकर हमें याद किया। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। अरे पुत्री, हम तो तुम्हें हमेशा याद करते रहते हैं, पर राज्य के कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं कि तुमसे मुलाकात नहीं होती। मैंने तो तुम्हें बस इसलिए बुलाया है कि अब तुम जवान हो गई हो और हम तुम्हारा कन्यादान करके अपने दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। और तुम तो जानती हो, हमने तुम्हारी बहन सुर सुंदरी को उसके पसंद के राजकुमार से विवाह कराकर उसके जीवन में खुशियां भर दी थी। पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा विवाह किसके साथ होगा? किसे आप मेरा वर चुनेंगे? यह अधिकार तो पूज्य माताजी और आपको ही है। जिनेंद्र भगवान और हमारे गुरु हमें यही सिखाते हैं कि माता पिता जिसे अपने बच्चों के लिए वर चुने उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर। परंतु बेटी, मैं चाहता हूं तुम संकोच मत करो। अगर किसी राजकुमार को पसंद करती हो रखी है भाग्य। अरे तुम तो जानती हो, तुम्हारी बहन सुर सुंदरी को उसके पसंद के राजकुमार से विवाह कराकर हमने उसका भाग्य बना दिया था। और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा विवाह भी तुम्हारे पसंद के राजकुमार से कराकर तुम्हारे भाग्य में खुशियां भर दें। क्षमा करें पिताश्री, किसी के भी भाग्य में सुख या दुख उसके अपने ही किए गए कर्मों से मिलते हैं। मेरी बहन के भाग्य में जो सुख था वह सुख उन्हें अपने कर्मों के स्वरूप मिला, और मेरे भाग्य में जो होगा वह मुझे मिल जाएगा। मेरे किसी के भी भाग्य को बनाना या बिगाड़ना किसी के भी हाथ में नहीं होता। तुम क्या कहना चाहती हो मैना, कि तुम्हारी बहन के भाग्य बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं रहा? अरे हम इस प्रजा का भाग्य विधाता है, और तुम कहती हो उसे जो मिला उसके कर्मों से मिला। पिताश्री, जिसे जो कुछ भी मिलता है वह सब उसके अपने कर्मों के कारण ही मिलता है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। यदि मेरे भाग्य में सुख होगा तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि मेरे भाग्य में दुख होगा तो उस दुख को कोई बदल नहीं सकता। क्षमा करें पिताश्री, क्षमा करें। बंद कर अपनी ये बकवास। भाग्य? अरे तुम मेरी पुत्री हो,
और मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। जिस भाग्य पर तुम्हें इतना गर्व है, मैं चाहूं तो यहीं खड़े खड़े तुम्हारे भाग्य को बदल सकता हूँ। पिताश्री, आप इस राज्य के राजा हैं। यह सब आपको भाग्य के स्वरूप ही मिला है और मैं राजकुमारी बनकर आपके महल में जन्म लेकर पैदा हुई। यह मुझे मेरे भाग्य के स्वरूप में मिला है। यदि मेरे पास यह ऐशो आराम, यह सुख सुविधाओं वाला वैभवपूर्ण जीवन है तो वह मुझे मेरे भाग्य की परिणति के रूप में ही मिला है। यदि मेरे भाग्य में ये ना होता तो मेरा राजमहल में जन्म ही ना हुआ होता। और यदि मेरा भाग्य मुझे किसी गरीब की कुटिया में पैदा करता तो क्या आप जाते वहां पर मेरी मदद करने? नहीं। क्या आप देते मुझे वस्त्र आभूषण? नहीं, बिल्कुल नहीं पिताश्री। अतः आप जरा शांति से विचार करें। मैना, बंद कर अपनी ये बकवास। भाग्य? अरे तू जानती है भाग्य क्या होता है? ये जो तेरे शरीर पर सुंदर वस्त्र हैं, कीमती आभूषण हैं, ये तेरे भाग्य के नहीं, इस राजा के हैं, राजा के। और तुम यहाँ की राजकुमारी हो, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं। और ये भाग्य भी हमने लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारा भाग्य बदल दे। पुत्री हो तो मर्यादा में रहो। क्षमा करें पिताश्री, आज एक पुत्री होकर मैं अपने पिताश्री को कष्ट पहुंचा रही हूँ, परंतु जरा आप शांति से विचार करें। यदि मैं आपकी पुत्री हूँ तो वह भी तो भाग्य स्वरूप हूँ। यदि मेरे भाग्य में आपकी पुत्री होना ना लिखा होता तो मुझे यह सुख वैभव वाला जीवन भी ना मिलता। पिताश्री, भाग्य वह ताकत है, भाग्य वह ताकत है जिससे हारता संसार है। भाग्य जो चाहे करे उसको सभी स्वीकार है। रंक को राजा कर दे, रंक को राजा कर दे, राजा को रंक करे। भाग्य ही है जो उसको सभी अधिकार है, उसको सभी अधिकार है। अभी तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए सुखों की कीमत मालूम नहीं है। ऐसा ना हो मालूम हो जाए, इसलिए भाग्य कर्मों की व्याख्या का बंद करो और जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें कोई राजकुमार पसंद है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे कराकर तुम्हारे भाग्य में खुशियां भरूंगा। पिताश्री, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पिता से नहीं अपितु इस राज्य के राजा से बात कर रही हूँ। आज आपके शब्दों में एक पिता की ममता नहीं अपितु एक राजा का अहंकार दिख रहा है। परंतु पिताश्री, मैं अपने जिन धर्म और अपने संस्कारों पर अडिग हूँ। जो भी आप मेरे लिए चुनेंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। बाकी सब मेरे भाग्य पर निर्भर करता है। बेटा, आज मुझे तेरे बातों में बगावत की बू आ रही है, बगावत की। मैं भी देखता हूँ तू मेरे भाग्य का खाती है या अपने भाग्य का खाती है। जाओ, चली जाओ। पिताश्री, मैं पुनः आपसे क्षमा मांगती हूँ, परंतु आप जिनेंद्र भगवान के वास्ते, अपने गुरुओं के वास्ते जरा शांति पूर्वक विचार कीजिए और इस क्रोध को त्याग दीजिए। इससे आप सबसे ज्यादा अपने आप को ही कष्ट पहुँचा रही हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से। जो आज्ञा पिताश्री। जिस मैना के लिए, जिस पुत्री के लिए मैंने सब कुछ किया, वो आज मुझे भाग्य का पाठ पढ़ा रही है। कहती है जो कुछ किया उसके भाग्य ने किया।
किया, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं भी देखता हूँ, जब धर धर दर दर भटकेगी, धर धर ठोकरे खाएगी, तब उसे पता चलेगा कि भाग्य क्या होता है। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि मेहना की रूह भी कांप उठेगी। महाराज, कृपा शांत हो जाए। बेटी मैना अभी नादान है, वह तो अभी बच्ची है। कृपया क्रोध को थूक दीजिए। आप तो उसके पिता हैं, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। वो अभी नादान है, कृपया उसका क्रोध थूक दीजिए महाराज। बस महामंत्री, बस। मुझे तुम्हारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम भी चले जाओ। और राजा पहुपाल अपने शयन कक्ष में रात्रि के समय इधर उधर टहल रहे हैं। तभी महामंत्री कक्ष में प्रवेश करते हैं। महाराज की जय हो। क्या बात महाराज, आप अभी तक सोए नहीं? क्यों विचित्र से लग रहे हैं महाराज? महामंत्री, जिसकी पुत्री ने बड़े दरबार में अपने पिता का अपमान किया हो, उसे भला नींद कैसे आ सकती है? मैना की एक एक बात मुझे कांटों की तरह चुभ रही है, कांटों की तरह चुभ रही है। आज मेरी बेटी ने मुझसे बगावत की है, कल प्रजाओं में से कोई और सिर उठाएगा। आज तक जो मेरे सामने नतमस्तक होकर बातें करते थे, कल वो मेरे सामने आंखें उठाकर बात करेंगे। ये मैं कैसे सहन करूंगा मंत्री जी, कैसे सहन करूंगा? सही कह रहे हैं महाराज, आप सही कह रहे हैं। और मंत्री जी महाराज, मैं मैना को दिखाना चाहता हूँ, मैना को दिखाना चाहता हूँ कि उसके भाग्य का विधाता मैं हूँ। मैं बहुपाल, मैं भाग्य विधाता हूँ। मंत्री जी महाराज, मैना को बुलाया जाए। जी महाराज। दरबार जाओ, मैना को लेकर आओ। का भाग्य विधाता मैं हूँ, तो मेरा नाम भी बहुपाल नहीं। अरे आज तक कोई भी बहुपाल के आगे आंख नहीं उठा सका, और एक मेरी पुत्री मुझसे बगावत करेगी। मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। जब दर दर थर 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 कांपेगी, अपने गुरुओं की शिक्षा सब भूल जाएगी। पिताश्री, जय जिनेंद्र। ठीक है, ठीक है। मैना, तुम्हें अपने भाग्य पर बहुत गर्व है ना? बिल्कुल पिताश्री। तो मैं तुम्हारे भाग्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा? कैसी परीक्षा? मैं भी देखना चाहता हूँ तुम अपने भाग्य पर कितना विश्वास रखती हो। पिताश्री, मैं अपने भाग्य पर उतना ही विश्वास रखती हूँ जितना मैं जिनेंद्र भगवान पर, अपने पूज्य गुरुओं पर। तो ठीक है, कल प्रातः काल मेरे
सामने जो भी व्यक्ति आएगा, क्या तुम उसके गले में वरमाला डालने के लिए तैयार हो? पिताश्री, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिसे भी आप मेरे भाग्य की परिणति के रूप में मेरे लिए स्वीकार करेंगे, माताजी स्वीकार करेंगी, वह मेरे लिए सर्वोपरि है। जिसे आप मेरा वर चुनेंगे, मैं भगवान को साक्षी मानकर उन्हें सहर्ष अपना वर स्वीकार कर लूंगी। तब ठीक है मैना, मैं भी देखता हूँ सूरज की पहली किरण तेरे भाग्य में क्या लिखती है, क्या लिखती है। जाओ, चली जाओ। जी महाराज। प्रातः काल हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। हम भी देखना चाहते हैं कि सूरज की पहली किरण मैना के भाग्य में क्या लिखती है, क्या लिखती है, हम देखना चाहते हैं। जी महाराज, ऐसा ही होगा। महाराज, मेरा विचार है, एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में कोई अनर्थ हो जाए महाराज। अरे महामंत्री, जितना तुमसे कहा है उतना ही करो। आज तक तुमने बाल हट और स्त्री हट देखी होगी, ये राजहट है महामंत्री, राजहट। इसमें या तो सामने वाले को मिटाना पड़ता है या खुद को झुकाना पड़ता है। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि मैना की रूह भी कांप उठेगी। अब आप बस चलने का इंतजाम कीजिए। जी महाराज। क्या हुआ स्वामी, आप किस गहन चिंता में डूबे हैं? क्या उज्जैन नगर के राजा की बातों से आपको डर लग रहा है? कोई चिंता सता रही है स्वामी? हाँ प्रिय, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, एक पिता जो अपनी पुत्री से इतना प्रेम करता हो, वो अपनी पुत्री के लिए षड्यंत्र रच सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रिय। ये सब बातें राजा पाहुपाल अपने क्रोधवश कह रहे हैं। वो जब अपने शयन कक्ष में जाएंगे और उनका मन शांत होगा तो अपने निर्णय पर पुनः विचार करेंगे। हाँ स्वामी, ऐसा ही हो, अन्यथा मैना सुंदरी का जीवन कष्टमय हो जाएगा। कैसे जिएगी वह, कैसे रहेगी वह? देखिए क्या होता है आगे, राजा पाहुपाल का निर्णय देखते हैं स्वामी। चलिए चलो। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में, कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, कर्मों की है ये माया। कर्मों से ही बनी है तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बनी है तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बनी है, कर्मों से ही बनी है तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बनी है।
कर्मों से इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, कर्मों से इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, कर्मों से इस जहां में, कर्मों की है ये कर्मों की है के फल से। बस यही है उस विधाता का भाग। उसके द्वारा दिए गए दुखों में ही सुख को देखना। बस यही है विधाता का भाग। जिस प्रकार दिन के बाद रात, मृत्यु के बाद जीवन आता है, उसी प्रकार उस विधाता ने मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ लाके खड़ा कर दिया है। धैर्य धरो महाराज। वह चाहे तो पूंजीपतियों के कुटिया भरे खजाने से, और चाहे तो गरीबों को तरसा दे दाने। महाराज, हमें चंपापुर से निकले हुए महीनों बीत गए, परंतु हमारे घाव दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं महाराज। पता नहीं भाग्य में और क्या लिखा है। हे भगवान, मुझसे मेरे राजा का दुख देखा नहीं जाता। सारे कष्ट ईश्वर मुझे दे दो, परंतु मेरे महाराज के दुख दूर कर दो भगवान, दूर कर दो। मेरे साथियों के दुख दूर कर दो भगवान। और इस प्रकार घूमते घूमते कोड़ियों की यह टोली उज्जैनी नगरी के समीप पहुंच जाती है। और देखिए, मुनि निंदा करने का क्या क्या फल। भाई मत करो, मुनि निंदा मत करो, बहुत बुरा फल मिलता है। सही कह रहे महाराज, मत करो। कोई भी मुनि निंदा कभी मत करे। डरो भगवान से, मुनि साक्षात तीर्थंकर विराजमान होते हैं। कोई मुनि निंदा ना करे। मंत्री जी महाराज, ये हमारे उद्यान में से कैसी सड़ान आ रही है, एक कैसी दुर्गंध आ रही है। लगता है कोई जीवाश्म यहाँ पर सड़ रहा है। देख कर आओ, जाओ देख कर आओ। जी महाराज, मैं अभी जरा देख के आता हूँ। और कोड़ियों का दल घूमते घूमते राजा पहुपाद के उद्यान में पहुंच जाता है। और वहां से जब राजा मंत्री के साथ निकलते हैं
तो उन्हें बहुत दुर्गंध का अनुभव होता है और वो मंत्री को भेजते हैं अपने उद्यान में। ये छी 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 छी, कितनी बदबू आ रही है। अरे कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अपना परिचय दो। हम कोड़ी हैं, कोड़ी। अरे महाराज ठीक कह रहे थे, बड़ी दुर्गंध आ रही है। और इतनी बड़ी टोली, इतने सारे, अरे कहाँ गए तुम? ये पता नहीं किसका महल है। अरे मंत्री जी, थके हुए थे। क्या हुआ? अभी तक आपको मालूम नहीं हुआ कौन है? महाराज, उस कोने में कुछ रोगी कोड़ी बैठे हैं जिनके शरीर से पीप गिर रहा है। महाराज क्या कह रहे हो? चलो देखते हैं। उनके सड़ने गलने की दुर्गंधी आपको विचलित कर रही है। महाराज कौन हो तुम? और मेरे आज्ञा के बिना मेरे राज्य में, मेरे उद्यान में कैसे आए? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, थोड़े थोड़े। क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। दूर से बात करो। हम थक गए थे, सोचा थोड़ा विश्राम कर ले। यहाँ उद्यान दिख रहा था, बहुत थके हुए, बरसों के चले हुए हैं महाराज, महीनों के चले हुए हैं। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे इस दुर्गंध से मेरे राज्य में महामारी फैल सकती है, जिसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मैं अपने 700 सैनिकों को लेके चला जाऊंगा, क्षमा करें। 700 सैनिक? क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज, जैसे आप आज यहाँ के नरेश हैं ना, मैं भी एक दिन चंपापुर का नरेश था। सारी प्रजा मेरे आगे पीछे भागा करती थी। ना जाने कहाँ से यह गलित कुष्ठ हो गया महाराज। मुझे और मेरे 700 सैनिकों को बस यही उस विधाता का भाग्य है महाराज। भाग्य? क्या तुम भी से भाग्य का दोष मानते हो? ये हम सबका भाग्य नहीं तो और क्या है महाराज? ये भी भाग्य का मारा है, और एक मेरी पुत्री भी भाग्य पर विश्वास करती है। खूब जमेगी इन दोनों की जोड़ी महाराज, खूब जमेगी। महाराज सुनो, जिस तरह आज आप यहाँ खड़े हैं ना, ये मेरी प्रजा है, प्रजा। जैसे आज आप पूजे जा रहे हैं ना महाराज, दूर हटो। ऐसे ही मैं भी पूजा जा रहा हूँ। आपको क्या बताऊं महाराज, इस रोग ने दुर्दशा कर दी। जो प्रजा मेरी लंबी उम्र की कामना करती थी, आज वही मेरी मृत्यु की कामना कर रही है। महामंत्री, ये महाराज, यही वो पहला पुरुष है जो प्रातः काल की बेला में हमें दिखाई दिया है। क्या कह रहे हैं महाराज? जब मेरी पुत्री इसको देखेगी, थर 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 कांपेगी, सब भूल जाएगी कि भाग्य क्या होता है, कर्म क्या होता है। मैं उसे दिखा दूंगा कि अगर मैं उसका भाग्य बना सकता हूँ तो उसका भाग्य बिगाड़ भी सकता हूँ।
हमारी आज्ञा के बिना आए हो, इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ। लेकिन तुम अगर अपनी और अपने साथियों की प्राणों की रक्षा चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। क्या करना होगा बताइए महाराज, क्या करना होगा? तुम्हें प्रातः काल की बेला में अपनी बारात लेकर मेरे महल में आना है। वहां पर तुम्हारी शादी मेरी पुत्री इस राज्य की राजकुमारी मैना से किया जाएगा। क्या कह रहे हैं महाराज? क्या कह रहे हैं? जो कह रहा हूं कान खोल के सुन लो। अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की तो तुम्हारे प्राणों को कोई नहीं बचा पाएगा। प्रतीक्षा ना हो, प्रतीक्षा ना हो, प्रतीक्षा ना संभालिए महाराज, संभालिए अपने आप को। महाराज, आप किस चिंता में बैठे हुए हैं? चिंता? तुमको सैनिक चिंता दिख रही है? राजा जो बोल कर गए हैं वो सुनाई नहीं दे या क्या? अरे तो करना ही क्या है महाराज, राजा की बात मान लीजिए और विवाह कर लीजिए। क्यों करूं? क्यों करूं विवाह? बताओ मित्र, बताओ। क्यों करूं? अब ये आप पूछ रहे हैं। आपको घर वाली मिल जाएगी महाराज, और हम सब सैनिकों को खाने की थाली मिल जाएगी। कैसी बात करते हो मित्र? तुम मेरे मित्र हो या शत्रु? अरे महाराज, आपने सुना नहीं? महाराज क्या बोल के गए कि अगर तुमने ब्याह नहीं किया तो हम सब सैनिकों को मृत्यु दंड मिलेगा। और महाराज, वो तो उनका षड्यंत्र है, षड्यंत्र। उनको तो राजकुमारी से माफी मंगवानी है और उसे डरवाना है। अब आप विवाह के लिए हाँ कर दीजिए महाराज, हाँ कर दीजिए। लेकिन क्यों करूं विवाह? उस कन्या का सारा जीवन खराब हो जाएगा। तो महाराज, हम सबको के प्राणों का क्या होगा? प्राणों की अगर रक्षा करनी है इन साथियों की तो महाराज आपको इसके सिवा और दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है। बस यही तो सोच रहा हूँ कि तुम सासों की रक्षा के लिए ही यह विवाह करना होगा। बस महाराज, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अरे करेंगे तो बोलो, आपको तो सिर्फ खड़े होना है वहाँ। चलिए महाराज। तो विवाह करना होगा क्या? हाँ महाराज, इसके सिवा अब हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम लोगों के प्राणों की रक्षार्थ आपको हाँ करना होगा। देखिए, क्रोध और झूठे मान के लिए क्या क्या निर्णय लोग ले लेते हैं। ये झूठा क्रोध, ये क्रोध और ये झूठा मान, यही हमें गलत निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। तो आज देखिए कि राजा बहुपाल के ऊपर भी क्रोध सवार था और उसका झूठा मान कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं है।
तो वह दर्शा रहा है कि जब आदमी क्रोध के वशीभूत हो जाता है तो वह किस प्रकार अपनों का अहित करने से भी नहीं चूकता। और श्रीपाल को उसके सैनिक सजा रहे हैं कि विवाह के लिए वह महल में विवाह की तैयारियां चल रही हैं। दरबारी, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। ओ लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। बारात राजा पहुपाल के महल में पहुंचती है और जहां विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, वहीं पंडित जी भी इस विवाह को संपन्न कराने के लिए आ जाते हैं। महाराज को प्रणाम। महाराज, जैसा कि राजा का आदेश हुआ था, हम बाराती आ गए दूल्हे को लेकर। देखो, दूल्हा भी सच कर आ गया। ठीक है, जाओ उस कोने में बैठ जाओ। अरे ये क्या कह रहे हो? अरे हम कोई भीख मांगने नहीं आए जो ये कोने में बैठ जाए। बाराती बन के आए हैं, बारात लेके आए हैं। तो क्या करूं मैं? बारात लेके आए हो तो हमारे भोजन पान की व्यवस्था करो और क्या करो। जाओ पहले कोने में बैठ जाओ। कोने में क्या? हमें इंतजार करा रहे हो? अरे इंतजार तो आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों को दूल्हे का। सुनाई नहीं देता? एक बार कहा है वही सुनो। जाओ कोने में बैठ कर इंतजार करो। करना ही पड़ेगा महाराज, करना ही पड़ेगा। आपके घर जो हम आए बारात लेके, चलो दूल्हे राजा इंतजार करते हैं। कोने में बैठाओ, आओ। अरे बैठ जाऊंगा, इतनी मेहरबानी। जाओ बैठो। ठीक है, खाने के लिए है कुछ? हाँ, खाने को मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा। जाओ बैठो। और मंत्री सभी श्रीपाल के मित्रों को प्रताड़ित कर एक कोने में बैठा देता है और तभी महल में प्रवेश होता है पंडित जी का। आओ पंडित जी, आओ। आइए पंडित जी, आइए। आपका स्वागत है महल में। अरे पंडित जी, ये क्या लेके आ रहे हैं हाथ में? अरे पंडित जी, क्या है ये? अरे मंत्री जी, जय जिनेंद्र तो कर लिया करो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कम से कम पंडित जी का सम्मान तो करो। ठीक है, ठीक है। बताइए क्या है ये आपके हाथ में? आपको महाराज ने कुछ सिखाया नहीं क्या? जल्दी करिए। अरे मंत्री जी, इसके पीछे भी एक विचित्र सी कहानी है। कहानी? कैसी कहानी पंडित जी? ये जो हमारी पंडिताइन है ना, ये उसी की धरोहर है। क्या मतलब? ऐसा है, बड़ी पुरानी बात है। एक बार पंडिताइन अपने घर से ये मुसीबत मेरे लिए ले आई। फिर क्या हुआ, जब पहनो तो 10 बातें सुनने। हाँ जी, ऐसे मत पहनना। हाँ जी, ऐसे मत पहनना। हाँ जी, दाग ना लग जाए। बैठो तो देख के बैठना,
कहीं फट ना जाए। ये ऐसा वैसा अगड़म भगड़म 50 तरह की बातें सुनने को मिलती। एक बार मैंने इसको अपनी सूटकेस में रख दिया। फिर एक दिन आई बड़ी गुस्से में, अरे पंडित जी कहाँ हो, पंडित जी कहाँ हो? मैंने कहा क्या हुआ पंडिताइन? बोली ये जो मैं मायके से कुर्ता लाई थी आपके लिए, वो क्या आपने अपने संदूक में रख दिया? क्यों? इसीलिए लाई थी मैं। मैंने कहा अरे पंडिताइन तुम तो खाम खा गुस्सा कर रही हो, पहनो तो दिक्कत, ना पहनो तो दिक्कत। तो इसलिए मैं जब से इसको अपने साथ ना पहनना ना रखना लटका कर ही चलता हूँ। अच्छा ये राजेश। हाँ यही है इसका कारण। अरे पंडित जी वाह, कमाल कर दिया आपने, जब भी आपको पंडित ऐसे नहीं बोला जाता। अब बताओ मुझे किस लिए याद किया आपने? अरे पंडित जी आपको एक विवाह संस्कार कराना है यहाँ पे। विवाह? क्या महाराज दोबारा विवाह कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, महाराज को क्या होगा, राजकुमारी मैना का विवाह कराना है आपको। राजकुमारी मैना का? क्यों? महाराज तो ठीक है ना? अरे महाराज की तबीयत को क्या होगा पंडित जी, महाराज तो एकदम स्वस्थ है। अरे भाई इतने आनंद फानन में जो मुझे बुलावा भेजा, महाराज तुरंत पंडित जी तुरंत आओ तुरंत आओ। नहीं मैं तो अभी सो रहा था। नहीं आपका सेवक गया, महाराज पंडित जी जैसे हो वैसे ही चलो, जैसे हो वैसे ही चलो। अरे मैंने कहा भाई क्या बात है, वो तो आपको वही पता चलेगा। क्यों? तो मैं आया, आप बता रहे हो विवाह कराना है। अरे ऐसा क्या हो गया जो ऐसे आनंद फानन में राजकुमारी का विवाह हो रहा है? महाराज कहीं रोगग्रस्त तो नहीं हो गए? नहीं नहीं पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस सब जल्दी में हो गया है। अच्छा। आप शीघ्र कीजिए और विवाह की तैयारी करवाइए। और बताइए आजकल क्या क्या चल रहा है पंडित जी? अरे भाई क्या बताऊं, अपना तो वही काम, जन्म से लेकर मरण तक। बताओ क्या क्या काम मैं नहीं करता, जरा बताओ, सोचो आप जरा सोचो, मैं क्या क्या काम नहीं करता। क्या मतलब पंडित जी? अरे भाई जन्म से लेकर मरण तक सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं। अच्छा थोड़ा विस्तार में बताइए पंडित जी। भाई जब आपका जन्म हुआ तो आपका नामकरण मैंने ही किया। जब आपका विवाह हुआ तो आपके विवाह संस्कार मैंने ही कराए। और जब आप निकल लोगे, अरे क्या बोल रहे हो ये? अरे जब आप निकल लोगे तो आपका क्रियाक्रम भी तो मुझे ही कराना है। अरे महाराज जी जरा संभल के बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? महल के अंदर खड़े हैं। अरे मंत्री जी यही हम तो मेरा आपका काम सम्मान है। करते हैं। जन्म के साथ भी मरण के बाद भी इस नाचीज को याद किएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम आएगा देख लिया जाएगा। चलो चलो अब कहाँ है क्या? वो देखो बारात आ गई। बारात? कहाँ है बारात? अरे वो देखो कहाँ है? अरे कहाँ है मंत्री जी बारात? अरे वो देखो बैठा है कोने में दूल्हा। अरे ये तो भिखारी है, इनका विवाह होगा क्या? अरे कोई राजकुमार होगा, कोई सुंदर सा सुडील सा सुग्रीव सा कोई राजकुमार। ये बिहारियों से, इन भिखारियों से महाराज क्या अपनी राजकुमारी का विवाह कराएंगे? अरे यही है राजकुमारी का दूल्हा पंडित जी। अच्छा महाराज तो सचमुच ही रोगग्रस्त हैं। महाराज का तो दिमाग खराब हो गया, ऐसे भिखारी से अपनी राजकुमारी का विवाह कराएंगे? महाराज की जय हो। कहो महामंत्री, ओ तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, वरना तुम्हें मृत्युदंड मिलता। मंत्री जी। जी महाराज। जाओ मैना को बुला कर लाओ और दिखाओ
कि प्रातः काल की पहली किरण ने उसके भाग्य में क्या लिखा है। जी महाराज, मैं अभी बुलाता हूँ। और आगे देखते हैं कि मिलन की मेला में मेरे मन में बसे भगवान, माला में फिरे माला में पिरो फूल फूल पिरो लिए अरमान, माला में पिरो फूल फूल पिरो लिए अरमान। इस मधुर मिलन की मेला में, इस मधुर मिलन की मेला में मेरे मन में बसे भगवान, पिरो के फूल। मंत्री जी, जी महाराज। जब मेरी पुत्री इन कौड़ियों को देखकर थर 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 कांपेगी, मुझसे क्षमा मांगेगी, बोलेगी पिताश्री पिताश्री मेरा भाग्य बना दो, भाग्य बना दो, तब उसके गुरुओं की शिक्षा, उसके जैन गुरुओं की शिक्षा सब ध्वस्त हो रही हो, और आखिर उसे कहना ही पड़ेगा कि उसके भाग्य का विधाता मैं हूं। मैं महाराज एक बार देख लीजिए, निर्णय आपका कहीं गलत ना हो जाए महाराज। आओ मैना, आओ। देखो मैना, देखो, ये ही वो पहला व्यक्ति है जो तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी किस्मत ने लिखा है। क्या तुम इसे वरमाला पहनाने को तैयार हो? पिताश्री, यदि इन्हें आपने मेरे लिए चुना है तो यह मुझे सहर्ष स्वीकार है। आज मेरे मैना, मत करिए अनर्थ, मत कर मुझसे विवाह। मेरा एक एक अंग सड़ सड़ कर गिर रहा है, मेरे प्रत्येक शरीर के अंग से रक्त और पीप बह रहे हैं। क्यों तुम अपना जीवन खराब करना चाहती हो? मेरे माता पिता ने मेरे लिए स्वीकार किया है। आप जो भी हैं, मुझे अंतर मन से पूर्ण रूप से स्वीकार हैं। आप जैसे भी हैं, मुझे मेरे भाग्य के स्वरूप मिले हैं। अतः अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके और आपको मुझे मेरे भाग्य में लिखने वाले ईश्वर ने ही हमें यहाँ चुनकर भेजा है। पीछे करो तुम। मैना, ये क्या कर दिया तुमने? मैं तो केवल तुम्हारे भाग्य की परीक्षा ले रहा था। ठीक है, भाग्य भाग्य होता है। श्रीपाल, जाओ यहाँ से जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये केवल एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र। पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता? अपने अपने भाग्य से फलते फूलते सब यहाँ, अपने अपने भाग्य से फलते फूलते सब यहाँ। भाग्य जो चाहे उसे कोई बदल नहीं सकता पिताश्री, उसे कोई नहीं बदल सकता। नहीं पुत्री, नहीं। अरे ये तो केवल एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र। मैं तो दिखाना चाहता था कि तुम्हारे भाग्य का विधाता मैं हूं। पर ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया।
ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो। पिताश्री, यह षड्यंत्र आपके लिए होगा। पिताश्री, यह षड्यंत्र आपके लिए होगा। जो मेरे भाग्य में लिखा था वह मुझे मिल गया। अब यह मेरे पति हैं, आप इनका अपमान ना करें पिताश्री। अरे मैना नहीं, ये निकाल दे इस माला को। नहीं पिताश्री, नहीं। निकाल दे पिताश्री, अरे जैसा तू कहेगी मैं वैसा कहूंगा। जिससे तू कहेगी मैं तेरा विवाह उससे कराऊंगा। तू जीत गई, मैं हार गया। मंत्री जी, महाराज, मंत्री जी समझाओ इस मैना को, समझाओ। पिताश्री, पिता और पुत्री के बीच में कैसी हार कैसी जीत। जो मेरे भाग्य में लिखा था वह हो गया, वरना यह सब कारण ही ना बनता। पिताश्री, अब आप ऐसे ना कीजिए। एक पिता होने के नाते आप मेरी विदाई कीजिए। पिताश्री, अभी कुछ क्षण तक मैं इस राज्य की राजकुमारी थी, आपकी पुत्री थी, परंतु अब मैं इस युवक की पत्नी हूँ। आप इनका अपमान ना करें पिताश्री। नहीं पुत्री, नहीं। मैं तुझे कैसे आशीर्वाद दे दूं सदा सुहागन रहने का। अरे किस कुछ दिन जीने वाले को तेरे पल्ले बांध घर में कैसे कह दूं तू सदा सुखी रहे। नहीं पिताश्री, नहीं महामंत्री, मैंने अपने ही हाथों से अपनी पुत्री के जीवन में आग लगा दी। अरे तोड़ दो इन हाथों को, तोड़ दो महामंत्री, इन हाथों को तोड़ दो। संभालिए अपने आप को, तोड़ दो। संभालिए महाराज, अपने आप को संभालिए महाराज। अरे कैसे संभालूं ये महलों में रहने वाली मेरी पुत्री इस कुष्ठ कौड़ी के साथ जंगलों में कैसे दर दर भटकेगी। पिताश्री, आप चिंता ना कीजिए, आप इतने दुखी मत होइए। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह मुझे मिल गया। यदि ईश्वर समस्या देता है तो उस परेशानी को सहन करने की ताकत भी देता है। आप ऐसे दुखी ना होइए। आप तो हमें आशीर्वाद दें ताकि हम अपना आगे का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। आशीर्वाद दे पिताश्री, माताजी आशीर्वाद दे। मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जगाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जगाएगा। थोड़ी पति जो दिया पूरी कांदे बन जाएगा। नहीं पुत्री, नहीं। पिता से क्षमा कर दे अपने इस अभागे पिता को, क्षमा कर दे इस अपने अभागे पिता को। जब भी पुत्री कोई कष्ट हो चली आना, कोई दुख हो तो चले आना। तुम्हारा पिता तुम्हारा इंतजार करेगा पुत्री, तुम्हारा इंतजार करेगा। पिताश्री, ऐसा कहते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, गुरुओं के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। यदि आप अपनी पुत्री को सुखी रहने का आशीर्वाद देंगे तो सब दुख धूमिल होकर पल भर में निकल जाएंगे, मिट जाएंगे। पिताश्री, आप अपने मन को इतना दुखी ना कीजिए और मुझे मेरे जीवन की समस्याओं को सहने की शक्ति दीजिए। जाओ जाओ पुत्री, जाओ। देखिए, क्षणिक क्रोध और मान में लिए हुए निर्णय इस प्रकार लंबे समय तक दुखदायी होते हैं। बाबुल की दुआएं
सबको उसमें बहुत आराम मिलेगा। किस्मत ने उसकी देखो कैसा ये खेल दिखाया, कोड़ी संग ब्याह रचाकर बाबुल ने घर से निकाला, छोड़ा महलों को हो गई दुखियारी सी, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली कोड़ी पति को लेकर वन वन में प्रिय, ये क्या हो गया? मेरे आंसू हैं कि रुक ही नहीं रहे। ये क्या किया राजा ने? ये क्या किया? उन्होंने इतना भी नहीं सोचा। महलों में पली बड़ी उनकी राजकुमारी किस प्रकार उस कोड़ी के साथ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहाँ रहेगी? ये क्या किया राजा ने? हाँ स्वामी, ये क्या हो गया? मखमली गद्दों पर चलने वाली मैना एक कोड़ी के साथ अपने ही पिता द्वारा धकेल दी गई। ऐसा किसी के साथ ना हो। नहीं नहीं, कोई भी पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ उसका भाग्य है, ये तो सिर्फ उसका भाग्य ही है, ऐसा जो दरवाजा है सिर्फ उसका भाग्य है स्वामी, उसका भाग्य है। हाँ प्रिय, तुम सही कह रही हो। ये मैना सुंदरी का भाग्य ही तो है जो उसको आज दुखों की यातनाओं में ले गया। चलिए देखते हैं अब मैना सुंदरी का जीवन कैसे व्यतीत होता है। देखिए, प्रतिदिन मैना जिनेंद्र भगवान की आराधना करती और अपने पति के साथ साथ 700 कुष्ठियों की सेवा में संलग्न रहती। ऐसे जैन धन पर मैना की अगाध श्रद्धा थी कि एक ना एक दिन मैं जिनेंद्र भगवान की आराधना और औषधि लेप के माध्यम से अपने पति को कामदेव के समान अत्यंत सुंदर बना लूंगी। सभी 700 कुष्ठियों का भी कुष्ठ रोग दूर करने में तत्पर रहने लगी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैंने ना जाने कितने ही उपाय कर लिए, कितनी ही जड़ी बूटियों का लेप लगा लिया, कितने ही मंत्र पढ़ लिए, परंतु मेरे स्वामी का और उनके साथियों का यह दुख तो दूर ही नहीं हो रहा। हे जिनेंद्र भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाएं, आप ही कोई रास्ता दिखाएं। तभी मैना एक
जिन मंदिर में पहुंचती हैं और वहां पर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन भी करती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। कल्याण हो पुत्री। हे परम पूजनीय गुरुदेव, आपके पास तो सभी समस्याओं का समाधान होता है, तो क्या आप मेरी समस्या को दूर नहीं करेंगे? पुत्री दुखी मत हो, धैर्य रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। धर्म पर विश्वास रखो। गुरुदेव, धर्म पर विश्वास और भाग्य पर विश्वास रखकर ही मैंने अब तक सारा समय निकाला है, परंतु गुरुदेव अब मुझसे अपने पति का दुख देखा नहीं जाता। आप कुछ तो उपाय बताएं जिससे मैं उनका दुख दूर कर सकूं। पुत्री ये सब पिछले भव के कर्मों का ही परिणाम है। एक बार एक जंगल में दिगंबर साधु तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें किन्हीं कारणों के उदय से चरम रोग हो गया था। तब तुम्हारे पति और उनके अनेक सहायक वहीं पर थे। वे उन महाराज के पास गए और उन्हें कोड़ी कोड़ी कहकर प्रताड़ित करने लगे और उन्हें उस जंगल से भगा दिया। पुत्री यह सब पिछले कर्मों का ही परिणाम है, जिसे भोगना ही पड़ेगा। परम सत्य गुरुदेव, परंतु गुरुदेव इस समस्या का कोई तो हल होगा। क्या हम अपने पुनर्जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकते? आप कोई तो उपाय बताएं जिससे मैं अपने पति का और उनके साथियों का दुख दूर कर सकूं। सुनो पुत्री, तुम श्रद्धा पूर्वक श्री गजराट सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो। इससे तुम्हारे पति और उनके अनेक सहायकों का ये कुष्ठ रोग दूर होगा। और सुनो, तुम्हारे बुरे कर्मों का अंत निकट ही है। धन्यवाद महाराज, अब मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। आपने मुझे सही राह दिखा दी, मेरे जीवन को मार्गदर्शन दे दिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कल्याण हो। जैसे आपने कहा मैं अवश्य में उसका पालन करूंगी। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरु मेरी पूजा। इस तरह मैं ना अपने पति के पूर्व भवों का कर्मोदय सुन करके उनके निदान का कारण दिगंबर मुनि से पूछती हैं और जिस तरह भजन के पश्चात जो है भजन बोलेंगे भैया। हाँ लगा दीजिए भैया, भजन लगाए। प्रभु का दंडोलक उसने कोड़ी पति पर डाला। और सिद्ध चक्र विधान के मंडप की रचना करती हैं। सर्वप्रथम वह जिनेंद्र भगवान का जिनाभिषेक करती हैं। आप देख रहे हैं मैना सुंदरी ने अष्ट द्रव्यों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान का जलाभिषेक तो किया ही किया, साथ ही पंचामृत अभिषेक करके भी
साथी से पुण्यार्जन किया। को लेके वन वन में वो वह प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते और जिनेंद्र भगवान के समक्ष मंगल भावना भाती कि हे जिनेंद्र प्रभु, मेरे पति को जो कुष्ठ रोग हुआ है, जो उनके शरीर में पीड़ा है, वह पीड़ा शीघ्र अतिशीघ्र क्षयता को प्राप्त हो, नष्ट हो और जिनेंद्र भगवान की स्थापना करते हैं। खड़े होकर के जिनेंद्र भगवान के तीन लोक के नाथ की सर्वप्रथम स्थापना करते हैं। ओम ह्रीं अर्हं श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिनः अत्र अवतर अवतर सोषट आह्वाननम जय। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपतये अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्थापना। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपत्य अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः अत्र मम सन्निहितो भववशट सन्निधि करणम जय। अब जिनेंद्र भगवान की स्थापना करने के पश्चात जल चंदन आदि अष्ट द्रव्यों से पूजन का शुभारंभ करते हैं। ओम ह्रीं श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः सिद्ध चक्राधिपति जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः भवताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः अक्षयपद प्राप्ताय दिव्य अक्षतान निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः कामान विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य दीप क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः दुष्ट अष्टकर्म धनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः महामोक्षफल प्राप्ति दिव्य फलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिनः अनर्घ पद प्राप्ति दिव्य अर्घ्यम निर्वपामिति। इस तरह मैना सुंदरी 8 दिन तक कर्मशाह जिनेंद्र भगवान की इसी भक्ति भावना के साथ में पूजन अर्चना करती रही। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी बल पायो में नारानी बल पायो में नारानी।
सिर से चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी फल पायो में नारानी फल पायो में नारानी फिर जीत चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी। इस तरह से वह सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए और जिनेंद्र भगवान का जो जलाभिषेक किया है वह कंधों तक उन उसके ऊपर छिड़कती है, अपने पति पर छिड़कती है और उस 8 दिन के प्रभाव से ही जिनेंद्र भगवान की आराधना मात्र से आप देख रहे हैं कि किस तरह मैना ने श्रीपाल के कुष्ठ को दूर कर दिया। एक जिनेंद्र भगवान की आराधना, जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। अगर वह भक्ति भावना के साथ में की जाए तो वह निश्चित रूप से 2 मिनट के लिए कार्यक्रम ज्यादा लंबा नहीं है, मात्र 2 मिनट का कार्यक्रम शेष है। हमारा सभी से अनुरोध है, आपने इतना साथ हमें दिया है, आप अपने समय का थोड़ा सा हमें दान और कर दीजिए। एंड आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा, तो आपसे निवेदन है कि 2 मिनट और बैठें। मैना ये देखो मैं स्वस्थ हो गया, मैना स्वस्थ हो गया। ये सब तुम्हारी ही भक्ति का फल है, तुम्हारी ही भक्ति का फल है, देखो क्या, और मेरे सैनिक भी सब स्वस्थ हो गए। मैना स्वामी, मैना कहती थी ये दुखों के बादल हैं, कुछ ही दिन में छट जाएंगे, आप चिंता ना करें। देखा कैसे आपका वही रूप, सब कुछ आपको वापस मिल गया। सच कहा था। हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, जो भाग्य के हमारा कष्ट का समय था वो निकल गया स्वामी, वो निकल गया। अब आप उन्हें राजा बनकर अपने राज्य में राज करेंगे और मैं आपकी रानी बनकर रहूंगी। महामंत्री जी महाराज। पता नहीं हमारी पुत्री किस हाल में होगी, कहां कहां दर दर भटक रही है। अरे क्या क्रोध मैंने किया, अपने ही पुत्री को इस दुख के अंदर धकेल दिया। इसको हटा लो। कोई तो मुझे मैना से मिलवा दो, अरे कोई तो मैना से मिलवा दो। अरे मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पिताश्री। संभालिए महाराज, संभालिए अपने आप को महाराज। मैना चली गई है महाराज। पिताश्री। मैना महामंत्री जी महाराज। तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई दी? नहीं महाराज, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अरे मेरी पुत्री मुझे पुकार रही है मैना। पिताश्री देखो। हाँ महाराज, कुछ आवाज तो आई है महाराज। पिताश्री। लगता है मेरी पुत्री बहुत विपत्ति में है, अरे बहुत विपत्ति में है। जाओ देखो देखो मेरी पुत्री कहाँ है महामंत्री, देखो। पिताश्री। अरे मैना महाराज, मैना सुंदरी आई है महाराज। क्या आओ मेरी पुत्री आओ। जय जय पिताश्री। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम उस कौड़ी को छोड़कर पुनः वापिस आ गई। अब मैं देखो तुम्हारा विवाह कितने सुंदर राजकुमार के साथ कराता हूँ। नहीं पिताश्री नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। क्यों?
राजकुमार कौन है? पिताश्री, ये वही है जिन्हें आपने मेरे लिए स्वीकार किया था पिताश्री। श्रीपाल। हाँ महाराज, ये देखिए, वही श्रीपाल हूँ, वही जिसे आपने अपनी पुत्री के लिए चुना था। श्रीपाल? हाँ ये श्रीपाल है? जी पिताश्री। अरे धन्य है मेरी पुत्री मैना, धन्य है जिसने जैन गुरुओं की, जैन धर्म की रक्षा करते हुए सिद्ध कर दिया कि उसके कर्मों से ही सबका भाग्य बनता है। कोई किसी का भाग्य नहीं बना सकता पुत्री, कोई किसी का भाग्य नहीं बना सकता। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। नहीं पिताश्री, नहीं, क्षमा आप ऐसा ना कीजिए पिताश्री। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे झेलना ही पड़ेगा। पिताश्री, यह मेरे भाग्य के साथ साथ जैन गुरुओं के आशीर्वाद और श्री शिव चक्र महामंडल विधान का ही कमाल है, जिसके कारण इनकी काया बिल्कुल निरोगी